चलिए, सो वी हैव डन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लास। और मुझे बताएं जरा, हमने विद एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस करे थे ना आपके सामने, या कुछ अलग किया था? सर विद एडजस्टमेंट किया था, विद क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स नंबर के क्वेश्चंस किए थे हम 46। लोगों ने, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने क्या लेके चल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग वन मोर क्वेश्चन हियर। चलिए भाई शुरू करें। अब हम क्या करते हैं कि थोड़े से एडजस्टमेंट्स मैं और लेके चल रहा हूँ, एंड देन आई विल टेक वन बिग प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद यू, ताकि आपकी चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। ठीक है भाई, शुरू करें। आपके पास वो शीट है त्रिपाठी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया आज क्योंकि आई डोंट वांट दैट यू शुड कम, और यस सर। कफ एंड कोल्ड कभी भी बहुत फैल सकता है, कुछ भी मुझे नहीं पता। यस सर। सो आई एम शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विद यू अगेन, जो डॉक्यूमेंट हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज हियर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इज इट विजिबल? देखिए जरा, क्या विजिबल है? दिस डॉक्यूमेंट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, इट्स Yes, विजिबल। sir. चलिए, कुछ एडजस्टमेंट जो इसमें छूट गई थी हम उनको लेके चलते हैं पहले, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। और आज से मैं क्या करूंगा कि आपको ये जितनी भी आज जो रिकॉर्डिंग जैसे आज की क्लास की होगी ना, सुन रहे हैं आप, आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, ताकि आपको कभी भी एक्सेस मिल सके, उसको डाउनलोड करने की परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है? इज इट फाइन? और आपको Yes. लिंक क्लास ग्रुप यस में सर, शेयर इट्स कर दूंगा फाइन। मैं, है ना? वरना डाउनलोड करके देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। टैक्स हम कर चुके थे ऑलरेडी, डिविडेंड हम ऑलरेडी कर चुके थे ना डिविडेंड? नहीं किया था? सर कर लिया था। डिविडेंड हमने कर लिया था, ठीक है। बता के चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाला भी हमने कर लिया था, ये वाला, ये कर चुके थे ना इसको। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कर चुके थे शायद। व्हेन ऑल द डेटर्स आर गुड, व्हेन ऑल द डेटर्स आर नॉट गुड, ये किया था? नो सर। नहीं, ये नहीं देख सर, लीजिए ये आप। नहीं किया हाँ, था। ये देख लीजिए। ये ना कुछ ऑथर्स ने बहुत अलग तरीके से कर रखा है, बट आई एम नॉट एग्रीइंग विद देम, उनका लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए भाई, अगर कुछ भी ना बोला जाए, मतलब इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, केस वन है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटर्स एंड ऑड, करंट एसेट्स के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जाते हैं ना आप, करंट एसेट्स के अंदर, उसके अंदर आपको दिखता है डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर 1 लाख से 2 लाख हो चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो प्रोविजन है वो 10,000 से 20,000 हो चुका है। ये जो फिगर होती है ना, नेट फिगर, इसको हम नहीं कंसिडर करते, हमें कंसिडर करनी है तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर को। केस ए, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, या ऑल द डेटर्स आर नॉट गुड, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि डेटर गुड नहीं है। और दूसरा केस है इफ ऑल द डेटर्स आर गुड, अगर सारे डेटर गुड हो गए। अच्छा ये बताइए, अगर डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम यूज कर सकते हैं आगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा डेटर बैड हो जाएगा, कौन सा डेटर डाउटफुल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि डेटर्स आर, इफ क्वेश्चन सेज डेटर्स आर गुड, तो बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कोई अहमियत रह जाएगी? इज इट वैल्यूएबल, इज इट स्टिल बी नीड इट? अगर हमें कह देता है कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या सारे के सारे डेटर्स गुड हैं, तो क्या हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चाहिए अब? नो भी सर। रिक्वायर आगे चाहिए होगा, लेकिन इस साल नहीं चाहिए होगा। केस वन, if there is no information given about debtors, it means all the debtors are not good, hence provision for doubtful debt will be considered as an ordinary current liabilities, कुछ चेंज नहीं होता उसमें। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस क्वेश्चन में देखा एज इट इज चला जाएगा। और जो करंट एसेट्स की इंक्रीज या डिक्रीज, अब बताइए करंट एसेट्स कितना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था ना, उसको ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह यहाँ। और जो डेटर जो थे इंक्रीज, डेटर भी तो इंक्रीज हुए थे 1 लाख से, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर को हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन कौन सी वैल्यू डिडक्ट करेंगे बेटा? ग्रॉस वैल्यू। मैंने बोला कभी भी आप नेट वैल्यू को टच नहीं करेंगे, नेट वैल्यू को आप टच नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 90 से और 180 का रिलेशन ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, ये रिलेशन आपको नहीं लेना है, आपको रिलेशन लेना है ये वाला और ये वाला। आई थिंक केस वन इज ओके विद एवरीवन, केस ए इज फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही हम करते हैं रूटीन में, ऐसे ही करना है हमें रूटीन में, ठीक है जी। केस बी, केस ए में कोई डाउट किसी को प्लीज बताइए मुझे। केस ए में एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? बोलो भाई। No, sir. चलिए, केस बी, if all the debtors are good, all the debtors good, or it means that the debtors are likely to be realized in full,
Hence, for the current year, provision for doubtful debt will not of no use. Hence, it will be considered as a charge on profits. मतलब इसने हमें क्या कर दिया, इसने unnecessary हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा. और आप जानते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में क्या करना, 50,000 एज इट इज चला जाएगा. नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स के अंदर जाके आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रीटिंग एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट 10,000 रुपीज का. और ये जो डेटर का इंक्रीज है उससे तो एज इट इज हमें माइनस करना ही करना, उसमें कोई चेंज नहीं, फर्क सिर्फ यहाँ पड़ता है. अब पता है कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आता है. कुछ ऑथर्स ने क्या कर रखा है, ये जो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, इसको वो होता है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, वहां जाके उसको ऐड कर दिया. अब मुझे आप बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में सिलेक्टेड आइटम जाते हैं, तीन तरह के डिविडेंड जाते हैं, तीन तरह के एप्रोप्रिएशंस. कौन कौन सा, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और क्या जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स. फिर हम क्या ऐड बैक करते हैं उसके साथ, प्रोविजन फॉर टैक्स. ठीक है, और हम क्या करते हैं, प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं ना. यस सर. और माइनस क्या करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स. यही चीज तो जाती है ना. तो अब मुझे बताइए, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में होने वाला इंक्रीज वहां पर फिट करना जस्टिफाइबल है. पूर्णिमा तुम बताओ जरा मुझे, वहां जस्टिफाइबल है वहां पर उसको फिट करना, इज इट जस्टिफाइबल. इसीलिए आई एम नॉट एग्री विद द ऑथर्स जो ये बात करते हैं. ठीक है, गॉट इट. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की जगह पे जाके ऐड करते हैं और हमारा ट्रीटमेंट यहाँ खत्म हो जाता है. एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, बताइए प्लीज, एनीबडी टेल मी. फिर मैं अगले आइटम पे चलूंगा. नहीं सर, देयर इज नो डाउट. चलिए अब चलते हैं थोड़ा इंटेंजिबल एसेट्स पर. जैसे कि मैंने बार बार क्वेश्चन करते समय बताया कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो रही है ना, देखो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब तक ये ना बोला जाए कि सेल है, हम इसे मानेंगे अमोर्टाइज्ड. अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या मानेंगे उसको, बताइए क्या मानना चाहिए उसको, व्हाट वी हैव टू अज्यूम इट, कोई बोलो. अरे भाई इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ना परचेज नहीं कहलाएगा क्या त्रिपाठी, विल इट नॉट बी अ परचेज. यस सर, विल बी अ परचेज. और यहाँ भी जीरो से आपकी 40,000 होगी तो दिस विल आल्सो बी अ परचेज. बोलो हाँ या ना. यस सर. चलिए जरा इनका सोल्यूशन देखते हैं. बहुत ज्यादा नीचे चले गए यार, इनका सोल्यूशन देखते हैं. यहाँ आइए देखें, सबसे पहले वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है दिख रहा है यहाँ पर. अच्छा एक और चीज मुझे सिखानी है यहाँ पर, पिछले साल था लॉस, इस साल हो गया क्या, प्रॉफिट ना. खुशी मुझे बता, अब हमने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया इस साल, लास्ट ईयर था लॉस, इस साल है प्रॉफिट 1 लाख का. खुशी कैन यू टेल मी हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न. अरे गलती तो होगा, और क्या होगा, हर्षदीप. लास्ट ईयर था 50,000 है ना, बस यही गलती होती है. अब जरा समझना अर्शदीप, अगर हमें 1 लाख का प्रॉफिट इस साल दिख रहा है तो पहले हमने 50,000 के लॉस को खत्म किया होगा. यस सर. उसके बाद हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब हमने तो कुल मिलाकर 1,50,000 कमाया ना. हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर 50,000 तब होता है ना जब ये पॉजिटिव होती फिगर, तो नेगेटिव फिगर है. तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं ना बेटा, नहीं करते ऐसा. यस करंट सर. ईयर इज 1 लाख माइनस 50, सो व्हाट इज योर प्रॉफिट 150. क्या सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का, अगर एग्जाम में ये पॉइंट आ गया तो बोलिए, विल इट बी फाइन विद एवरीवन. समझ में आया किसी को 150 कैसे आया ये. यस सर. जैसे अर्शदीप ने बोला कि भाई ये 50,000 हो जाएगा, 50 नहीं बेटा, 50 नहीं, ये नेगेटिव फिगर है, दिस इज नेगेटिव. अच्छा हाँ अर्शदीप, अगर ये भी 1 लाख होता तब मैं बोलता कि लॉस कितना हो गया आपका, 50,000 का लॉस, तब मैं इसे ब्रैकेट में रखता, देन इट वुड बी ओके. अब नहीं ओके है ये, अब नहीं, अब तो ये सिचुएशन अलग है. देखो समझ पाए बात को, ऐसे ही करना आपने हमेशा एग्जाम में. क्या करना है, यस सर. मतलब गलत नहीं करना है आपको. लिखना है ये प्रीवियस ईयर की फिगर, यहाँ लिखनी है प्रीवियस ईयर की फिगर, और ये करनी है करंट ईयर की फिगर, और तब डिफरेंस लेके चलना 150 का. चलो ये हो गया, ये 1 लाख से 90,000 हो गया. गुडविल अमोर्टाइज हो गई, गुडविल अमोर्टाइज होगी कितने की, 10,000 की. बिल्कुल बढ़िया.
कॉपीराइट हमने परचेज कर लिया, अगर हमने कॉपीराइट परचेज किया तो इन्वेस्टिंग का क्या हो गया, आउटफ्लो। कॉपीराइट परचेज कर लिया हम लोगों ने 20,000 रुपए का, दिस इज ऑल्सो डन। अब है सबसे बढ़िया चीज, ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन हम बेसिकली टीचर्स वाले इंटरव्यू में पूछते हैं। आपका नील था, नील पिछले साल पेटेंट, इस साल पेटेंट 40 हो गया, ऑब्वियस सी बात है 40,000 का परचेज है, लेकिन एक एडजस्टमेंट दे रखिए, पेटेंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹20,000। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो एक बड़ा सिंपल सा काम करो। वो सिंपल सा काम क्या करना है आप लोगों को, आप उठा लीजिए अपना अपना वर्किंग नोट और उस पर बना लीजिए अकाउंट। मैं बनाता हूँ क्या अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट। देख रहे हैं आपके सामने पेटेंट्स अकाउंट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, करेक्ट दिख रहा है, इज इट विजिबल? थोड़ी लाइनें तिरछी जा रही हैं लेकिन कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। चलिए जी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पेटेंट अकाउंट दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? भाई बैलेंस बीडी कितना है? नील, एवरीबडी इज ओके? बैलेंस सीडी कितने का दिख रहा है? 40,000 का, एवरीबडी इज ओके? बोलिए भाई, दिख रहा है? यस सर। अच्छा जी। और 20,000 का पेटेंट क्वेश्चन ने बोला कि वो अमोर्टाइज हो गया, तो यहां लिखूंगा मैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमोर्टाइज्ड, याद है जैसे डेप्रिसिएशन लिखते थे। अब टोटल कितना हो गया, 60,000। टोटल कितना हो गया, 60,000। तो बताइए, इस तरफ गेन तो है नहीं इसमें कोई भी, तो क्या बनेगा, बैंक ही बनेगा ना। बोलो त्रिपाठी, परचेज यस सर। बनेगा 60,000 रुपीज का। बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी की कोई औकात होती नहीं है। ये अमोर्टाइज कहाँ जाएगा त्रिपाठी, बताओ तो जरा, वेयर विल इट गो? सर उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिव ठीक है जी। पेमेंट। और जो परचेज करेंगे वो कहाँ जाएगा? सर वो उसमें फाइनेंसिंग? हाँ फाइनेंसिंग में। गलत। नहीं सर, इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो में। आउटफ्लो में, ठीक है। Yes. आइए देखिए अपना स्क्रीन, अब आपकी स्क्रीन देखते हैं दोबारा से। देखिए जरा क्या दिख रहा है, दिख रहा है? ये हम परचेज कर चुके थे, ये दिख रहा है 40 + 20 किया 60,000। अब कोई बोलेगा सर 40 + 20 क्यों किया? आपको अकाउंट बना के समझ में आ गया ना क्यों किया 60 यहाँ पर? अरे समझ में आई बात, 60,000 कैसे आया ये वाला? मनीष कपूर, नहीं दोबारा बताऊं? सर एक बार बता दो वापस। देखो दोबारा से, दोबारा स्क्रीन देख लीजिए आपके सामने, ये व्हाइट बोर्ड पे हम चले गए दोबारा से। ये देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस तो था क्या, नील था? मनीष कपूर समझ रहे हो भाई? यस सर। और आपका क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है, ठीक? यस सर। ड्यूरिंग द ईयर अमोर्टाइज कितना हुआ, 20,000। क्रेडिट में रखूंगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, इंक्रीज होगा तो कहाँ रखूंगा, डेबिट में। एग्री करता है इस बात से? यस सर। अब जरा टोटल करूंगा, दोनों बराबर तो होना चाहिए ना डबल एंट्री के हिसाब से। 60 यहाँ पर तो मेरे पास तो ये तो है नहीं, वैल्यू 0 है, गेन तो कुछ हुआ नहीं आ गया इसको सर, बेचने समझ में। आ गया। तो क्या आ गया, 60,000 आपका परचेज आ गया ना, इसलिए क्या ऐसा। यस सर। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं इस तरफ से। चलो आगे दोबारा से थोड़ा आगे बढ़े, छोटी मोटी एडजस्टमेंट से जिन्हें हम लोग लेके चल रहे हैं। सचिन सानी सोहानी, आई थिंक आज सभी लोग पूरे पूरे बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज। कई बार क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि बोनस शेयर इशू कर दिया आपने। अच्छा मालूम है ना बोनस शेयर कैसे इशू करते हैं? बोनस शेयर आप रिजर्व कोड यूज करके इशू करते हैं। आइए देखते हैं। आपके पास शेयर कैपिटल है कितनी, 10 से 15 लाख हो गई। भाई कितने के शेयर इशू हो गए आपके, बताओ तो जरा मुझे, कोई भी मुझे बताइए कितने के शेयर इशू हो चुके। तनिष्ठा कितने के शेयर इशू है आपके 10 से 15 होने के बाद? कितने लाख की शेयर कैपिटल इशू हुई है आपकी? तनिष्ठा बताइए मुझे, कैन यू सी द स्क्रीन? 5 लाख। वेरी गुड, 5 लाख रुपीज की, ठीक है। तो देखो तनिष्ठा, अगर हम 5 लाख के शेयर इशू करते हैं तो ऑब्वियसली वी शुड गेट सम मनी फॉर दैट। कैश तो मिलना चाहिए ना हमें भाई, शेयर इशू करोगे तो पैसा मिलेगा ना। यस सर। और पैसा मिलना जो होता है वो भी शेयर से हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो हम चेक करेंगे फाइनेंसिंग में गया नहीं। लेकिन एक नीचे नीचे एक परेशानी दे रखी है, कहता है कि 2014-15 में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्स लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू कर दिए इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 शेयर थे तो आपको 1 शेयर दिया जाएगा, करेक्ट? अब तनिष्ठा अगर तुम्हारे पास 1 शेयर है तो तुम्हें कितने बोनस शेयर मिलेंगे, आधा मिलेगा। गॉट इट? एग्री करते हो ना इस बात से? 2:1 के। अब अगर तुम्हारे पास ये 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर,
तुम्हारे पास अगर 10 लाख शेयर्स थे तो बताइए तुम्हें कितने बोनस शेयर्स मिलने चाहिए? 5 लाख। एग्री करती हूँ इस बात से? यस सर। तो 10 से 15 जो है ये समझ में आ गया कि 5 लाख के बोनस शेयर क्यों इशू हुए। अब एक और चीज है, ये कहता है कि जो बोनस शेयर इशू करे ना वो रिजर्व को यूज करके करे गए। अब तनिष्ठा, अगर मैं बोनस शेयर इशू करूंगा तो भाई रिजर्व की वैल्यू में डिक्रीज होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। देखो जरा हाँ यहाँ जी दिख रहा सर। है, ये डिक्रीज कितने का हो रहा है? 5 लाख का एग्जैक्टली। राइट। यानी कि जो हमारे बोनस शेयर बने हैं ये क्या हुआ, रिजर्व को यूज करके बने होंगे। अब तनिष्ठा देख, ना तो यहाँ पैसा आया ना यहाँ पैसा गया, तो क्या ये हमारे कैश फ्लो में एडजस्ट होना चाहिए? कैश का तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, नहीं। नहीं होना चाहिए। वही बिल्कुल सही आंसर है। Increase in equity share is due to issue of bonus shares and reserves are being used to issue bonus shares. Hence, transaction will not be recorded while preparing cash flow statement. खत्म। That's your answer. ये आपका जवाब हो गया। So everybody is okay with this. अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आते हैं। चलो ट्विस्ट आइए, वो ट्विस्ट क्या है ये देखिए। ट्विस्ट 2, केस बी, फिर 10 से 18 हो गया। अब की बार 18 हुआ है, समझ रहे हैं? अब की बार 15 नहीं हुआ, 8 से 3 लाख ही हुआ है। दिस इज देयर। और कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 14-15 एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। बहुत बढ़िया। अभी तनिष्ठा ने मुझे बताया था कि 2 के बदले में 1 था, तो 1 के बदले में हाफ दिया जाएगा, तो 10 लाख के बदले में कितने हम बोनस शेयर इशू करेंगे? वी विल इशू बोनस शेयर 5 लाख बोनस शेयर। ठीक है, लेकिन यार ये तो 10 से 18 हो रहा है ना एकांश, ये तो 10 से 18 लाख हो रहा है। Yes, हमारा sir. तो 15 लाख 5 लाख होना चाहिए था ना। Yes, sir. और ये 8 से 3 लाख, यानी ये तो 5 लाख कम हो रहा है, लेकिन यार ये तो 18 लाख बढ़ रहा है ना। तो सोचो, ये जो 5 लाख का इंक्रीज यहाँ और 5 लाख का इंक्रीज यहाँ है, उसकी तो हम कोई एंट्री करेंगे नहीं, लेकिन जो Yes, sir. एडिशनल 3 लाख है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना, उसकी Yes, तो sir. करनी पड़ेगी। तो देखो वही रीजन है। इंक्रीज इन 5 लाख इन इक्विटी शेयर्स इज ड्यू टू बोनस शेयर्स, रिजर्व्स आर बीइंग यूज्ड टू इट, उसकी कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी। हाउएवर, while preparing cash flow, increase in other 3 lakh will be recorded as an inflow of financing activity। मतलब उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज ओके? बोलिए। Yes, sir. कोई भी व्यक्ति, कृतज्ञ समझ में आया ये बात? कृतज्ञ को पता चला? सर एक बार और बता दो। अरे ये कौन है इतनी सोती हुई आवाज में बोल रहा है? जो कौन? यशिका या यशिता? यशिका। शाबाश। रजाई से बाहर नहीं निकलना, कंबलों के अंदर छुपे रहना। देखो बेटा, हमने सीधा सीधा बोला कि 2:1 की रेशो में अगर आपके पास 2 शेयर हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, बोनस शेयर उसी को तो मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी शेयर होंगे। यस। ये थोड़ी कि तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं, तुमको लाओ मुझे बोनस दो। नहीं, अगर आपके पास 2 शेयर थे तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको आधा बोनस शेयर मिलेगा। और आपके पास 10 लाख शेयर थे तो आपको बोनस शेयर कितने मिलेंगे? 5 लाख मिलेंगे। एग्री करते हो इस बात से? बोलिए शिका। अब बेटा ये 10 से 18 हो रहा है ना, 5-15 थोड़ी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 5 लाख का इंक्रीज 1 हो रहा है और 3 लाख का इंक्रीज 1 हो रहा है, टोटल 8 लाख का इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर। और ये माइनस हो रहा है कितना? माइनस ये कितना हो रहा है? 5 लाख माइनस हो रहा है। तो बेटा समझ, ये 5 लाख और ये 5 लाख ये तो आपस में कैंसिल हो गए, इनका तो कैश फ्लो में कोई स्टेटमेंट में जाना ही नहीं है। अभी ऊपर बताया था ना। अरे बच्चे, ये जो 10 लाख से 10 लाख में जो 5 लाख का इंक्रीज हुआ, क्या इसके बदले में कोई कैश मिला तुम्हें? नो सर। तो कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं। यस सर। और ये रिजर्व कम हुए, ये तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कम किया, इसके बदले में भी कैश गया नहीं, कोई भी कैश तो कम हुआ ही नहीं, ये भी कैश फ्लो में नहीं जाएगा। ठीक। यस सर। अब बच गए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बच गए ना। तो 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल के नाम से आए हैं ना, ये तो कैश में आए होंगे ना, इसके बारे में तो कुछ क्लू ही नहीं है। तो यही तो लिखा है मैंने कि रिमेनिंग 3 लाख विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जो 5 लाख रुपए हैं, ये वाले 5 लाख रुपए, इनकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम कैश फ्लो में, क्योंकि कैश फ्लो है ही नहीं। एग्रीड? यस सर। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ाऊं, यस सर। लेट्स मूव फर्दर। आइए देखते हैं।
ये हमारा पार्ट हो चुका है। ये हमारा था कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। पूर्णिमा शायद दिखे होंगे आपको क्वेश्चन करते समय ऐसे। यस सर। यू आर वेरी एडवांस एज कंपेयर टू एनीबडी, है ना? यस सर। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है। यू आर ब्रैगिंग अपॉन योर अचीवमेंट्स। नाइस। नहीं चलो सर, कर लिया चैप्टर। चलो चलो, बहुत अच्छा, दैट्स गुड। तो देखें जरा, आओ देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है कितने के? 2 लाख रुपए के, और ये इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए के। सबसे पहले मेरी बात आप लोगों से पूछना है मुझे कि भाई ये जो 10% इन्वेस्टमेंट, 10% लिखा है, इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10%? अबे बोलो, कोई तो बोलो। सर जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? अब सवाल उठता है कि इंटरेस्ट ये 2 लाख पर मिलना चाहिए, 3 लाख पर मिलना चाहिए? बताइए किस पे मिलना चाहिए? बताओ सर बताओ। जैसे इसमें परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर 2014-15 लिखा है, हाँ, तो तो हमने आई रूल बताया थिंक। था आपको, हमने रूल हाँ। बताया था कि अगर यस सर। शेयर, डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट उसी से रिलेटेड है, अगर आप एंड में परचेज करते हो तो आपको ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट देना चाहिए, है ना? यस सर। और अगर आप बिगिनिंग में खरीदते हो तो आपको इस पे देना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है? यस मतलब सर। मिलता है इंटरेस्ट। तो अब आपको इंटरेस्ट इस वैल्यू पे मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। गॉट इट? 2 लाख पे मिलेगा। यस सर। अब 2 लाख का 10% कितना होता है जी? बताओ, 2 लाख का 10% व्हाट इज द वैल्यू? 20,000। 20,000। 20,000 एग्री करते हो? 20,000 रुपये वैल्यू हो गई। चलो, अब मुझे बताओ कि एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल, चाहे आप पे करें या ना पे करें, या रिसीव करें या ना रिसीव करें, आपकी इनकम तो 20,000 हो ही गई ना? यस बोलो। सर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो हम मान के चलेंगे हमें मिल ही गया होगा पैसा। तो हमने क्या कर दिया? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में उसको डिडक्ट कर दिया डिडक्ट, 20,000 रुपये कर दिया डिडक्ट, है ना? बोलो। यस सर। और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके उसे ऐड कर दिया, 20,000 रुपये कर दिया ऐड। अच्छा, सुहानी धवन है क्लास में भी? सुहानी धवन, आर यू देयर? हेलो, सुहानी धवन नहीं है क्या? सुहानी धवन इज देयर इन द क्लास? सुहानी गुप्ता है क्लास में क्या? हाँ जी सर। हाँ, अब सुहानी देखो, सुहानी ये इंटरेस्ट हमने ऊपर जाके माइनस किया और नीचे जाके प्लस कर दिया, तो ये नलीफाई हो गया ना इसका इफेक्ट, क्योंकि पैसा तो आया था। हाँ जी। लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं दिखाना, उसे उसे कहाँ दिखाना है? इन्वेस्टिंग के अंदर दिखाना है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग बनाते तो उसका इफेक्ट एक ही जगह जाता, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके जोड़ देते। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। भाई अगर ऑपरेटिंग बनाओगे तो उसे ऐड ही करो, उसे माइनस ही करके दिखाओगे ना, बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम टू यू। लेकिन जब आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसे ऊपर यानी कि ऑपरेटिंग में डिडक्ट करेंगे और इन्वेस्टिंग के अंदर उसे जोड़ देंगे। इज दैट ओके? ठीक है सुहानी? यस सर। अच्छा जी। अब चलो देखें, अब यहाँ देखें आप आगे चल के थोड़ा सा कि ये 2 लाख से 1 लाख हुआ, दिस इज ऑल्सो योर व्हाट? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। ये भी माइनस होना चाहिए ना? ठीक, एग्री करते हैं? Yes. चलो, यहां तक तो आपका मामला क्या हो गया? सेटल हो गया, कोई परेशानी नहीं आई। बाय चांस अगर कभी नेट फ्लक्चुएट हो तो भागना मत क्लास से, ठीक है? आओ चलो एक मुश्किल चीज करते हैं। ये बताओ, ये जो 2 लाख से 180 हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट? कोई बताए मुझे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? हाँ, Decrease. डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? परचेज या सेल? Sale. हाँ, डेप्रिशिएट तो नहीं होगी ना ये? इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट तो नहीं होता, सेल ही कहलाएगी ना। Yes, एग्रीड और sir. नॉट? तो चलो जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये आ गया, चिल, ठीक। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 2 लाख पे या 180 पे? इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? कोई भी बताइए। बताया था क्या? अगर एंड में हो तो किस पे मिलता है, और अगर बिगिनिंग में हो तो किस पे मिलता है? एंड में तो ओपनिंग में मिलता है ना. ओपनिंग पे। ये रहा ओपनिंग पे। इसका 10% कितना होगा? 20,000, है ना? दिख रहा है 20,000 होना चाहिए ना इंटरेस्ट आपका, एग्री और नॉट? Yes, इंटरेस्ट sir. शुड बी 20,000 और नॉट? भाई 2 लाख का 10% 20,000 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कृतज्ञ बताए मुझे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है जी। अब कृतज्ञ,
चाहे इंटरेस्ट मिले ना मिले, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये 20,000 जुड़ा ही होगा ना, एज पर अक्रूवल प्रिंसिपल। यस सर। तो आपने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में 20,000 रुपया। यहां तक ठीक है ट्रीटमेंट, लेकिन एक लफड़ा दे रखा है, ये अदर करंट असेट्स के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 6,000। इसका मतलब क्या है कि इस 20,000 में से आपको कितना नहीं मिला अभी तक, कितना नहीं मिला है बताइए, कितना नहीं मिला 20,000 में से? 6,000। तो कितना मिला होगा? 14,000। तो मतलब आपका एक्चुअल कैश इनफ्लो कितने का हुआ होगा? बताओ बताओ। अबे 20 में से 6 नहीं मिला तो एक्चुअल कैश इनफ्लो इनफ्लो कितने का हुआ होगा? 14,000। 14,000 का। लो ये आपकी कहानी आ गई। 20% ऑफ 2 लाख माइनस जो एक्रूड था वो, आपका एक्चुअल इनफ्लो कितने का हुआ? 14,000 का। ऐसा दिखाएंगे आपको। कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग क्योंकि वो करंट एसेट्स के अंदर देख रखा है इसलिए इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं करेंगे ऐसा, इसे करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसे कहां ले जाएंगे, इसे इन्वेस्टिंग के अंदर ले जाएंगे। जो 20,000 का इंटरेस्ट था उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। और मैंने बताया था ना कि बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम होगा उसे एक ही जगह ले आते, दो जगह नहीं लेके चलते। सो आप में से कुछ के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने प्रॉफिट में तो 20 जोड़ दिया और वहां से क्या कर दिया आपने 6,000 यानी कि सिर्फ 14,000 किया। तो रियलिटी में ऐसी तो हुआ है भाई, मेरे प्रॉफिट को इसने इंक्रीज कितने से किया? 20,000 से इंक्रीज किया, तो मैंने माइनस 20,000 किया। और मेरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग का इनफ्लो एक्चुअल कितना हुआ है? देखो बेटा 20 में से अगर 6 नहीं मिला तो आपका एक्चुअल इनफ्लो तो 14,000 का ही हुआ है ना। बोलिए, एग्री करोगे इस बात से, नहीं करोगे? अगर आपका 20,000 का इंटरेस्ट ड्यू हुआ था तो उसका एक्चुअल इनफ्लो जो है वो तो सिर्फ 14,000 का ही हुआ ना। अभी मैं दीवारों से बात थोड़ी कर रहा हूँ यार। यस सर। इस पर कोई डाउट? ये कंफ्यूजन सर। वाला पॉइंट होता है, ये आपको दिखेगा कई जगह पे। अगर पेपर मुश्किल आया तो, किसी को भी नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। लेकिन बाद में ना बोलना कि भाई मुझे हुआ नहीं हुआ, हमारे तो ऊपर से निकल गया, नीचे से निकल गया, दाएं से निकल गया, बाएं से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए, दोबारा बताऊं या नहीं बताऊं या आगे बढ़ूं? क्लियर है। वेरी गुड, चलो ठीक है। Sir, can you please repeat this? हु इज दैट? अर्शदीप। Arshdeep. वेरी गुड। देखो बेटा समझना, सबसे पहले ये जो 2 लाख से 180 हुआ ये तो हो गया इनफ्लो। Yes, sir. फिर हमें पता चल गया इस लाइन से कि इंटरेस्ट इस 2 लाख पे निकलना जो कि निकलेगा 20,000, Hmm. है ना। Yes, देखो sir. आपकी एंट्री जो बनी होगी, आपकी एंट्री जो बनी होगी, जरा ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी एंट्री जो बनी होगी वो क्या बनी होगी? सी व्हाट इज सपोज टू बी योर एंट्री। देखो आपकी एंट्री बनी होगी, ध्यान से सुनना। आपकी एंट्री बनी होगी क्योंकि पैसा आपको मिल गया, आपका इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है, आपकी एंट्री बनी होगी कैश या बैंक डेबिट 14,000 से, और एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट 6,000 से, टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स Yes, sir. 20,000 से। दिस इज योर एंट्री, ये बनी होगी ना पहली एंट्री, ठीक। अब दूसरी एंट्री जो बनी होगी वो आपकी बनी होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, है ना, पूरे 20,000 से, है ना। और टू Yes, क्या sir. बना होगा? ये मैंने शायद गलत कर दी, होल्ड करिए, इसको हटाना पड़ेगा। अगली एंट्री बनेगी आपकी क्या? अगली एंट्री बनेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट डेबिट 20,000 से, और टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 से। ये बनेगी एंट्री। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ था 20,000 से, इसलिए मैंने माइनस क्या कर दिया, लेस माइनस कर दिया मैंने क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स बोलकर माइनस कर दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स 20,000। समझ पाइए अर्शदीप क्यों माइनस किया उसको? क्योंकि Yes, sir. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसमें क्रेडिट हुआ। लेकिन बेटा एक्चुअल कैश फ्लो कितने का हुआ मेरा? 14,000. 14,000 का ना, यही तो हुआ ना। Hmm. देखो, Yes, sir. और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा ये अदर करंट एसेट्स में दिख रहा होगा। Hmm. तो अब मैं ऐड करूंगा किसके अंदर,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाऊंगा, जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाऊंगा तो वहां पर ऐड करूंगा। वैसे तो देखा जाए हमें क्या करना चाहिए था, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में माइनस करना चाहिए था 20, और इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स बोलकर पूरा 20,000 ही हमें क्या करना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था ना। लेकिन अब 20 में से 6 तो मिला ही नहीं, यस सर। तो हमें मिला कितना, सिर्फ 14,000। तो हमारा जो इनफ्लो हुआ वो कितना हुआ, 20 माइनस 6,000। एक्चुअली हमारा इनफ्लो कितने का, 40,000 का तो हुआ। यस सर। तो इसीलिए हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या किया, ऊपर माइनस कर दिया 20,000 से, नीचे प्लस किया कितने से, सिर्फ 14 से, क्योंकि 6,000 क्या था हमारा, एक्रूड था। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस सर। हाँ जी, ऐसे करके ठीक है। चलिए इसे हटा दिया, अब दोबारा अपने नोट्स पे चलते हैं। आइए देखिए, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, एवरीबॉडी इज ओके। पहले मैंने करके दिखाया था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट आता तो कैसे हैंडल करते हैं उसको ऊपर वाले केस में, और फिर बताया अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो कैसे करते हैं। ये वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है जी। अब आइए, एक बड़ा धांसू सा केस है, बड़ा धांसू केस है, सिंपल वही है। देखो 80 और 90 की सिचुएशन दे रखी है। अब मुझे बताइए ये 90 से 80 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 19 से 80 हुआ, इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, बिक गया, नहीं बिका, Yes, sir. बिक गया ना। विज्ञान हाँ, कुछ कम हुआ, लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट 40,000 का बेचा है, यानी सेल भी हुई है कुछ, लेकिन हमारे हिसाब से तो 10 की सेल है, लेकिन इसके हिसाब से 40 की सेल है। इसका मतलब मैं अगर अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे कुछ और भी दिखेगा। समझ पा रहे हैं ना बात को भाई, यहाँ तो डिक्रीज दिख रही है 10,000 की, और यहाँ कह रहा है 40 का बिका, इसका मतलब बीच में कुछ और भी हुआ है। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो अकाउंट बना लीजिए, ठीक है जी। चलो अकाउंट बनाते हैं इसका, और ये इन्फॉर्मेशन जरा ध्यान रखना सब लोग। ओपनिंग बैलेंस 90, क्लोजिंग बैलेंस 80, और सेल हुई है कितने की। अच्छा, और एक और चीज है भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दिख रहा है कितने का, 10,000 का, और क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बेचने में 10,000 का फायदा भी हो गया, गेन भी हो गया, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे सब लोग, बोलिए। यस सर। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर इस जगह। लेट्स मूव फर्दर। हम बनाते इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपका बना रहा हूं मैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन टेढ़ा है लेकिन मेरा है, चला लेंगे काम। अभी इतना टेढ़ा क्यों बना रहा हूं मैं, हमारे पास एक तरीका होता है ना सीधी लाइन खींचने का। दिस इज चिली चिकन, अनदर चिली चिकन, दिस इज ऑल्सो गुड। तो लाइनें सीधी खींच रही हैं यार, मैं भूल गया था इसे, और ये आपकी लाइनें सीधी खींच गई। चलिए जी, ये डेबिट साइड हो गया, और ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। ये रुपीस हो गया, पर्टिकुलर हो गया, रुपीस हो गया, और पर्टिकुलर हो गया। चलो बैलेंस बीरी बताओ कितने का है जी, टेल मी द बैलेंस बीरी, बोला था मैंने, किसी को याद रखेगा, 90,000, 90,000। बैलेंस सीरी बताओ कितने का, 80,000, 80,000 का, ठीक है जी। और कहता है कि बेचा भी है, बैंक बोलकर सेल भी करिए, करिए सेल। कितना, 40,000 वाला बेचा है, कितने में, 10 मिला के कितने में बेचा है, 50,000 का। एग्री करते हो, हाँ है ना। 40,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 के गेन में बेचा है, नहीं बेचा, क्वेश्चन में नहीं लिखा yes हुआ, sir, तो आपका सेल प्राइस 50,000 हो गया, ठीक। और इस तरफ चलते हैं, यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर गेन या प्रॉफिट ये लिखना चाहिए था कितने का, 10,000 का, ऐसे कहानी बनती। दिस इज 130 नाउ, दिस इज 130 नाउ, और ये कितना हो जाएगा आपका। अब मुझे बताए 9 और 1 10 से 30,000 क्या हो जाएगा, 30,000। व्हाट इज दिस 30,000, बैंक बोलकर क्या, परचेज। एग्री करते हो सब लोग इस बात से, बोलो भाई। ये जो है ये वाली फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर Yes, हुई sir. नहीं हुई, Yes, sir. ये बैलेंसिंग फिगर हुई, ठीक। अब आप सब जानते हैं ये ओपनिंग का कोई यूज नहीं, ये क्लोजिंग का कोई यूज नहीं। सेल कहां जाएगी, सेल ये कहां जानी चाहिए, इन्वेस्टिंग का एड आउट इनफ्लो,
एग्री? बोलो यार, हाँ या ना? और ये भी कहाँ जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग के अंदर लेस आउटफ्लो। एग्री? Yes, ठीक है, sir. ये कहाँ जाना चाहिए? ये वाला कहाँ? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके माइनस होना चाहिए ना? सर रिसिप्ट में होगा ना? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में जाके प्लस होना, माइनस होना चाहिए ना इसको? Yes, sir. हाँ ये सर बिल्कुल सही। लेकिन वो कब होगा? जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा हुआ। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा? हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व। हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये जो गेन है, गेन ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं गया, ये सीधा किसके अंदर डाल दिया हमने? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो क्या ये 10,000 मेरे प्रॉफिट के अंदर ऐड हुआ होगा? बताओ मुझे, अरे बताइए मुझे, क्या ये 10,000 का हमारे प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा? No, sir. नहीं। तो जब मेरे प्रॉफिट में ऐड नहीं हुआ तो क्या मैं उसे माइनस करूंगा प्रॉफिट में से? ये मेरा क्वेश्चन है। जब ये मेरे प्रॉफिट में ऐड ही नहीं सर हुआ तो माइनस करूंगा कैसे? नहीं करूंगा माइनस। आओ मैं बताता हूं कैसे होगा। सी दिस, ओपनिंग बैलेंस 90, क्लोजिंग बैलेंस 80, सेल ये और गेन और 30,000 का ये रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। करेक्ट? देखो ये रहा 45,000 30,000, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ओ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 45 क्यों लिखी हुई है? ये 50,000 होनी चाहिए भाई। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? ये 50,000 होनी चाहिए। ठीक है जी, कितना होना चाहिए? ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 होना चाहिए, 45,000 नहीं होना चाहिए। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? मैं भी करेक्ट कर दूंगा इसको। दिस शुड बी 50,000 क्योंकि सेल 50,000 की है और परचेज कितने की भी? 30,000 की। इज दैट एवरीवन क्लियर विद 50 एंड 30? क्लियर है भाई? बताओ। Yes, sir. यस सर। और ये जो है ना, अगर मेरा यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता तब जाके मैं क्या करता? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में से माइनस करता। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा नहीं, यहाँ तो क्या लिखा हुआ? कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है। बोलो, लिखा हुआ है। यस इसका मतलब ये मेरे कैपिटल रिजर्व के अंदर जाके जुड़ा है, ये मेरे प्रॉफिट में जाके नहीं जुड़ा। जब प्रॉफिट में जुड़ा ही नहीं तो मैं उसमें से माइनस क्यों करूंगा? आई विल नॉट टच इट। सी हियर, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड from profit on sale of investments and not from statement of profit and loss, hence it will not be adjusted in cash flow statement। एडजस्ट ही नहीं करेंगे उसके अंदर, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये शायद अगर जब आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करेंगे देखिएगा। पूर्णिमा, दिखा किसी क्वेश्चन को करते समय ये चीज आपको? तो इसीलिए शायद तो नहीं दिखा। नहीं दिखा, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसके चांसेस बनते हैं आने के। बोलो। बताइए जी। क्या कहते हो भाई? इज इट ओके? ये समझ में आया जो मैंने करवाया? ये रीजन समझ में आया कि Yes, sir. क्यों हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इसको जाके ऐड बैक नहीं करा, माइनस क्यों नहीं करा? समझ में आया? इस रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ कैपिटल रिजर्व। अच्छा, आपको मालूम है जब हमारे रिजर्व बढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन की तरह बोलकर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके जोड़ देते हैं ना इसे, वरना तो नहीं जुड़ना चाहिए था हमें। बोलो, इसको भी तो देखो। रिजर्व इंक्रीज होता है तो उसे कहाँ जोड़ते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जाके ऐड करना होता है ना इसे। ये रिजर्व का जो इंक्रीज है, नहीं करना चाहिए, यस सर। लेकिन नहीं कर रहे उसको। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये कहाँ लग गया। और वैसे भी ये आइटम ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर है, एक ही जगह पे जाना है, ये इस जगह पे जाके इसका हिसाब किताब खत्म हो गया। तो इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जाके ऐड बैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था? ये हमारे प्रॉफिट से उठकर नहीं बना था, हमारे प्रॉफिट से बनकर नहीं बना था ये। अगर इसके नीचे ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा रहता तो इसे मैं नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जाके ऐड बैक कर देता, और ये जो 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट होता है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, इसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में माइनस कर देता। यहाँ नहीं करा। तो ये जो रिजर्व था ये गेन की वजह से हुआ था, और गेन को प्रॉफिट हमने
गेन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में न डालकर कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दिया। इसलिए ये जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है ये प्रॉफिट से क्रिएट नहीं हुआ, आपके आपके बिजनेस के प्रॉफिट से क्रिएट नहीं हुआ, ये इस वाले गेन से क्रिएट हुआ है। और ये हमारे प्रॉफिट के अंदर कभी गया नहीं था। इसके दोनों इफेक्ट जो होते हैं, इंक्रीज इन रिजर्व की तरह वाला भी, और वो जो इंक्रीज इन प्रॉफिट वाला था उसको टच ही नहीं करेंगे, उसको यूज ही नहीं करना है। इस तरह से ये चीज नहीं आएगी आपकी। तो इसका आप क्या करेंगे, ये जो आपको सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, और इनको जब आपको एग्जाम में जाना होगा तो बहुत जल्दी से, क्विकली से आपको जो नोट्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको तुरंत से चीजें याद आएंगी। पता क्या होता है, पास्ट ईयर के मेरे एक्सपीरियंस क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के सैंपल पेपर करते हैं, कहते हैं सर हमें ये नहीं आ रहा, हमें ये नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ जरा नोट्स खोल के देख लो, नोट्स खोल के देख लो, तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस these 10 or 12 sheets, 11 sheets, and you will find out everything here. अच्छा, ये वाला पार्ट लेके चलते हैं आप थोड़ा सा। देखो दिख रहा है आपके पास। अच्छा बताओ भाई, कभी आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखता है, इसका क्या मतलब होता है? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, थर्ड बुक के। व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? कोई मुझे बताएगा क्या होती है? Tangible assets under construction. टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, यही तो होता है। हाँ जी, बोलो बोलो। टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? अंडर डेवलपमेंट, करेक्ट? ठीक है, नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी कोई एसेट्स बनाई है जो कि अभी क्या है, कंस्ट्रक्शन की फेज में है। तो मुझे एक बात बताइए, जो एसेट्स बन जाती है वो आपकी होती है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग? जो एसेट्स बन जाती है, बिल्कुल तैयार हो जाती है, आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो क्या होगी आपके लिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? बोलिए, अगर आप बिल्डर नहीं है तो। अरे बताओ पूर्णिमा, तुम ही बताओ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? Investing. इन्वेस्टिंग। और जो बन रही होगी भाई वो भी तो इन्वेस्टिंग ही होगी। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ पर जैसे पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऐसा बोल के लिखते हैं, और ये डिडक्ट होता है, आउटफ्लो कहलाएगा आपका, या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल के इसको ऐसा शो कर देंगे। क्लियर है जी ये चीज? किसी को डाउट इस पर कोई बताइए मुझे। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? है तो नहीं कुछ? बोलो, चलो आगे। सर हाँ जी, सर वो कैपिटल रिजर्व अगर नहीं होता तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऐड होता ना? कैपिटल रिजर्व ना होता तो हाँ, हाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता। अगर वो, नहीं नहीं, अगर वो कैपिटल रिजर्व ये गेन से ना बनता तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जाके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलते बेटा उसको, उसको हम बोलते इंक्रीज इन रिजर्व्स, वैसा बोलते। ऐड होता ना? हाँ ठीक है सर। हाँ, ऐसा होता। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपके पास शेयर कैपिटल है, नोट नंबर 1 है। ये आपके पास रिजर्व सरप्लस है, नोट नंबर 2 है। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3 है। ये करंट लायबिलिटी, नोट नंबर 4 है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ना नोट नंबर 4 गायब हो गया। वो थोड़ा सा जब मैंने कट पेस्ट किया होगा तो वहां से निकल गया होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है क्या चीज। ये जो नोट नंबर 4 है, बेसिकली नोट नंबर 4 जो यहाँ पर है, ये बेसिकली पता क्या है? ये है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये है नोट नंबर 4। भाई अगर आपने इंटरेस्ट का डिबेंचर नहीं पे किया तो क्या कहलाएगा वो बताइए आपको, कोई मुझे बताए। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कौन सा डिबेंचर है ये? दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स। हाँ ये है 15% डिबेंचर, ये वाला है। चलो देखो, इक्विटी शेयर 5 से 6 लाख हो गया। बताओ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है ये? बोलिए, इक्विटी शेयर बढ़ गया 5 से 6 लाख, फाइनेंसिंग। क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कहलाएगा। ऊपर इक्विटी शेयर कितने की दिख रही है? 5 लाख से, और नीचे कितना दिख रहा है? ये नीचे गड़बड़ हो गया, यहाँ भी गड़बड़ हो गई है।
ये जो है ना ऊपर ऊपर तो 5 से ऊपर 5 दिख रहा है, नीचे ये बेसिकली 750 ही है। तो ये फाइनेंसिंग इनफ्लो करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 50 से 90 तो 40,000, ये भी ठीक है जी, मामला करेक्ट है जी, बोलो हाँ या ना। अच्छा, न्यू शेयर और डिबेंचर कब इशू करेंगे? 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ओपनिंग या क्लोजिंग पे? सर ओपनिंग 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 पे। 5 लाख पर, 3 लाख पर। तो 5, ये जो 15% डिबेंचर 5, 75,000 बनता है जी, बनता है नहीं बनता, बोलिए बोलो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000 बनेगा। यस सर। तो कितना हो गया? 75,000 ऊपर ऐड कर देंगे और नीचे माइनस करेंगे ना इसको, नीचे माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। कौन सा वाला? ये 15% डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है, इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनता था? 75,000 बनता था हाँ या ना, बोलिए, अरे यस बोलो सर। तो। और इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिबेंचर कितना है? 5,000 है ना, इंटरेस्ट 5,000। यस सर। तो भाई आपकी टोटल फाइनली आउटफ्लो कितने का होगा? 70। समझ पा रहे हैं बात? 75 माइनस 5,000, 70,000। इज दैट ओके? याद है जैसे हमने इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेते समय किया था, हमने 20,000 में से 6,000 माइनस करके 14,000 का इनफ्लो दिखाया था। ऐसे ही यहाँ पर 70, अगर मान लो कुछ ना होता तो 75,000 ऊपर प्लस और 75,000 नीचे माइनस हो गया, इफेक्ट नील हो जाता ना। एग्री करते हो? नहीं होता ऐसे अनंत? ऐसी तो होना चाहिए था, 75 ऊपर और 75 नीचे, हिसाब बराबर हो जाता। यस सर। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर कितना है? 5,000 है। तो 75 में से 5,000 नहीं पे किया गया, तो टोटल कितना पे किया गया? 70,000। हिसाब पूरा हो गया। यस सर। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर कितना बनता है? 30,000 बनता है, बनना चाहिए ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर कितना बनता है यहाँ पर? 30,000 बनता। और यहाँ डिडक्ट, क्या डिडक्ट होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर कितने का? 30,000 का। दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट। बोलिए, एवरीबडी इज ओके विद दिस? समझ में आई बात? हमारे पास दो तरह के डिबेंचर्स हैं, एक पर हमें 5 लाख पे इंटरेस्ट देना था, एक पे हमें 3 लाख पे। 5 लाख का 15% 75,000 होता है, हमने 75,000 ऊपर जोड़ दिया। तो 3 लाख का 10% 30,000 होता है, हमने 30,000 ऊपर जोड़ दिया। अब जो 75,000 इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टिंग के अंदर आउटफ्लो होना चाहिए था 75,000, लेकिन बेटा इसमें से 5,000 तो अभी आउटस्टैंडिंग था, इसलिए आउटफ्लो 70 का हुआ। लेकिन 30,000 के लिए ऐसा कोई परेशानी नहीं, 30,000 पूरा का पूरा आउटफ्लो हुआ। और सुनो, ये जो डिवेंचर इंक्रीज हुए, डिवेंचर इंक्रीज, बोलिए, ये जो डिवेंचर इंक्रीज हुए ना आपके, ये क्या होने चाहिए थे? ये फाइनेंसिंग के अंदर प्लस होने चाहिए थे, माइनस होने चाहिए थे? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 15% डिवेंचर कितना? आपके 15% डिवेंचर जो इश्यू में कितने के हुए देखो जरा, 15% डिवेंचर कितने के बढ़े हैं आपके, बोलो। ये 5 से कितना हुआ है? 7,50,000। अरे बेटा, तो इंक्रीज कितना हुआ? 250 का इंक्रीज हुआ ना, 250। 250 का इंक्रीज। और प्लस हमें एक और चीज करनी चाहिए थी, क्या? 10% डिवेंचर भी तो इंक्रीज हुए हैं आपके, वो कितने के इंक्रीज हुए हैं? नहीं, 10% 7 डिवेंचर तो डिक्रीज हुए हैं, हुआ है डिक्रीज। 1 उन्हें लाख क्या से। करना, उन्हें हमें माइनस करना चाहिए था, माइनस कितना? 1 लाख। इसके अंदर थोड़ा सा कट पेस्ट की मिस्टेक हो गई है। नाउ दिस सर क्वेश्चन इज कंप्लीट। हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से समझा दो, मेरा नेट चल नहीं रहा था। तुम्हारा नेट नहीं चल रहा था? चलो जी, मैं देखो ये सब चीजें हटा देता हूँ यहाँ से, वैसे रिकॉर्डिंग में जाएगा ये। इसके अंदर खूब सारी गलतियां हो गई हैं प्रिंटिंग की, मैं उनको भी दूर करके एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं कि आपकी जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है। आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई कितने की? 5 से 250, करेक्ट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया 250 का, एग्री कर रहा है भाई इस बात से? यस सर। फिर प्रॉफिट 5 से 90, ये भी हो गया 40,000, एग्री करता है इस बात से? बोल भाई। यस सर। डिबेंचर इश्यू हो गया 250 का, डिबेंचर इश्यू करता है 250 का 15%, 250 यहाँ एग्री करता है इस बात से? यस सर। डिबेंचर 3 से 1-2 लाख कम हो गया, तो क्या लिखता है? माइनस, लेस 10% डिबेंचर 1 लाख माइनस करता है, एग्री करता है इस बात से? हो गया हिसाब यस पूरा। सर। अब 15% पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 75,000। यस सर। तो 75,000 यहाँ प्लस हुआ, हाँ। और फाइनेंसिंग के अंदर 75 माइनस होना चाहिए ना?
यस सर, वो 5000 हाँ पहले का भी 5000 करके 70,000 माइनस हुआ, करेक्ट, ये भी ठीक होगी बात। है। यस सर, 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है? 30,000। यस सर, तो इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कितना होना चाहिए? 30,000 होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर, माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कितना होना चाहिए? 30,000। एग्री करता हाँ है? हाँ, खत्म क्वेश्चन, खत्म हो गया, हो गया। बता भाई क्या छूटा था? यस सर, हो गया। और ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर कोई बिल्डर है या फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये आपको अपने आप पढ़ना है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके सामने। ये हम ऑलरेडी, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे खुद पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? कि अगर कोई एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग थी या फाइनेंशियल थी तो किसके लिए क्या होगा, ये आंसर भी लिखे हुए हैं इसके, इसलिए आपको समझ में आएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट के लिए क्या? मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब इन्वेस्टिंग है, रियल एस्टेट के लिए सारी की सारी ऑपरेटिंग है, ठीक है? और ये वाला नीचे, कोई एक एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग हो सबके लिए, कोई एक एक्टिविटी सभी के लिए इन्वेस्टिंग हो, कोई एक एक्टिविटी जो सभी के लिए फाइनेंसिंग हो, ऐसा वाला पार्ट। सो यहाँ पर हमारा ये शीट का डिस्कशन पूरा हो जाता है। अब मैं आपके सामने कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके चलूंगा ताकि आपको चीजें वो समझ में आए। इसको हम यहाँ शेयर करना बंद कर रहे हैं। नाउ आई विल मूव टू द टेक्स्ट बुक के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है? पूर्णिमा, यू शेयर्ड वन क्वेश्चन दैट वाज इलस्ट्रेशन 21 या क्या थी वो? था ना, एक डिस्कस करा था आपने इलस्ट्रेशन 21 यस शायद। सर इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन एक्सरसाइज का था। हाँ, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है बताइए? सर 21 ही था शायद। हाँ 21 ही था। और इसके साथ यस सर, साथ एक, मेरा भी गलत आ रहा है 21। हाँ वो 20, ये 21, 21। हाँ 21 को मैं डिस्कशन में लेके चल रहा हूँ। और एक क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था कुछ, पूर्णिमा ध्यान है उस क्वेश्चन का कुछ, जिसमें मैंने बताया था कि आपको, सर 56 वाला शायद, वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। हाँ हाँ ये वाला पार्ट, 56 वाला पार्ट। चलो पहले 56 क्वेश्चन को एक बार देख लें आप लोग। 56 क्वेश्चन, ये 56 क्वेश्चन को होल्ड करते हैं थोड़ा सा। मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। पेज नंबर बताइए पूर्णिमा क्या है? 5.99। हाँ जी 5.9। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आर्थर लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 90,000 का प्रॉफिट आपके पास दिख रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी, ये लीजिए, हमने ये हमारी शीट आगे सामने आ गई है, दिख रही है सामने आपको। और हमें क्या बनाना है पूर्णिमा, इसमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर हमें? कैश फ्लो ऑपरेटिंग, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। मैं इसे सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा पूरा क्योंकि मेरे पास स्पेस का बड़ा क्रंच बनेगा, सब फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं व्हाट आई विल डू, मैं आपको एक एक आइटम का ट्रीटमेंट बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है? चलिए 90,000 प्रॉफिट है तो हमें पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना हो गया? 90,000। एग्री कर रहे हैं सब इस बात से? यस सर। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर जोड़ देंगे 3,000 का। लेकिन देखो टैक्स का कहीं ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू तो नहीं दे रखी है कहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स की प्रोविजन ओपनिंग फॉर क्लोजिंग वैल्यू दे टैक्स। रखी है। इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मैं बना के दिखा देता हूँ। भाई प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा, बोलो। बैलेंस बीडी पता है एकांश कितना है? सर 6000। 6,000। बैलेंस सीडी पता कितना है? 4000। 4,000। और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग देयर कितना बोल रहे हैं? 3000। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो गया? 3,000 ना, या 2,000? एकांश बोलेगा। सर 3000 तो उसमें आएगा ना, लेफ्ट डेबिट में। लेस वेस छोड़ दे, टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है, टैक्स पेड थोड़ी लिखा है, कैसी बात करता है? अच्छा। अबे टैक्स पेड थोड़ी लिखा है, बैंक बोलकर। क्या बोल? यस सर, ठीक है। सॉरी, तो ये कितना हो गया? 5,000 रुपया। क्या हो गया ये? टैक्स पेड। यस सर। बैलेंसिंग फिगर। एग्री? अब ना ओपनिंग यूज ना क्लोजिंग यूज, क्या यूज होगा? ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ जाएगा ऊपर, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके जुड़ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, यस सर। और ये टैक्स पेड हो जाएगा। एग्री करता है इससे?
यस सर। चलो जी, गुडविल अमोर्टाइज कहाँ जाएगी? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ जाएगी, बोलो। हाँ अच्छा जी, और ये ना आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड तो नहीं दिख रहा कहीं ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू लैंड की? नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को कहाँ डालेंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में माइनस कर देंगे। यस सर। चलो जी, अब बारी आती है आपकी राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो बेटा कहाँ से एक बात समझना, आपकी कंपनी के फॉर्मेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेज होती हैं, 1 2 3 और 4 स्टेज। 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रमोशन, दूसरी इनकॉर्पोरेशन, तीसरी क्या होती है? सब्सक्रिप्शन, जब पैसा लेते हैं, और चौथी क्या होती है आपकी? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 11th में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, हाँ या ना बोलो। अब मुझे बताओ कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन सी स्टेज पे होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यहां होते हैं, यहां होते हैं, यहां होते हैं, यहां होते हैं। एकांश बोलना, या कोई भी बता दे मुझे। सुहानी बताए कौन सी स्टेज पे होते हैं? नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, हमें, मैं बता दूंगा। सर नहीं पता। यहां होते हैं, इस जगह पे होते हैं और इस जगह पे होते हैं। यहां नहीं होते, यहां नहीं होते हैं। इससे पहले के जितने भी खर्चे होते हैं सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, और वो जो होते हैं वो क्या? अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन है ना, या शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में। शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब इस स्टेज के होते हैं, इस स्टेज के, इस स्टेज के। क्लियर है जी? तो भाई सुनो जरा, अब अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो तो फाइनेंसिंग बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए फाइनेंसिंग उसको? बोलिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होना चाहिए ना, आउटफ्लो। बोलिए सुहानी, बोलो, होना चाहिए ना? यस सर। हाँ, तो इसको नहीं। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो ये है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब मुझे बताइए, ना तो मैं इन्हें ऑपरेटिंग में, ना तो मैं इन्हें, ना तो मैं इन्हें इन्वेस्टिंग बोल सकता हूँ, ना फाइनेंसिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे हो रहे हैं। मैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जो मैंने फीस भरी है उससे मेरी कोई एसेट्स डेवलप हो रही है? हो रही है कोई मेरी एसेट्स डेवलप? नहीं हो रही ना। नहीं सर। और ना ही मेरा उससे कोई लोन वोन या कुछ और चीज हो रही है, वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो स्टेज तो बाद में आएगी इसके, वो भी नहीं हो रही है। ठीक है, और आपको मालूम है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये जिस साल होते हैं उसी साल राइट ऑफ करने चाहिए, या जो आपका फर्स्ट वर्किंग ईयर जो होगा, फर्स्ट फंक्शनल ईयर जो होगा आपका, उसके अंदर आप इसे राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी, एग्रीड? तो बेटा जिस फाइनेंशियल ईयर में से राइट ऑफ कर रहे होंगे उस फाइनेंशियल ईयर की ना तो ये ऑपरेटिंग हुए, ना ये इन्वेस्टिंग हुए, ना ये फाइनेंसिंग हुए। और ऑपरेटिंग तो बाद में देखूंगा, ना तो ये इन्वेस्टिंग है ना तो फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, एग्री करते हो इस बात से एकांश? यस सर। तो भाई फिर ये बचते क्या? अब जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं हुआ, फिर हमारी सुई अटकती है, वो तो ऑपरेटिंग होना चाहिए, होना चाहिए ऑपरेटिंग। यस सर। अब ऑपरेटिंग होने के लिए डे टू डे होना चाहिए, डे टू डे तो है नहीं है। लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है? हाँ, ये सिग्निफिकेंट होता है। क्या ये रिपीटेटिव होता है? रिपीटेटिव नहीं होता है ये। तो क्या मैं इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकता एकांश बाबा? ठीक है सर। ठीक है, तो अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा है तो ऊपर जाके क्या करूंगा, मैं इसे ऐड करूंगा। एग्री करता है? यस सर। और नीचे जाके ऑपरेटिंग में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इसको। एग्री करता है? ठीक है। खत्म। यही दे रखा ना आपकी किताब में आंसर। अरे बोल तो। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2000 हम ऐड करेंगे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालते समय, यस सर। और ऑपरेटिंग के अंदर ही माइनस कर देंगे इसे नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर, क्योंकि इसका इफेक्ट तो हमें नलीफाई करना होता है ना। यस सर। इसकी और कंडीशन भी होती है, इसकी और कंडीशन भी होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको राइट ऑफ करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? पहला ऑप्शन, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लगाओ। दूसरा ऑप्शन, आप क्या करिए, कैपिटल रिजर्व लगाइए। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करिए। अब जो हमारा करंट क्वेश्चन था उसमें ये दोनों तो बोले ही नहीं गए ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब कुछ ना बोला जाए तो हम ये वाला मेथड ऑप्ट करते हैं। करेक्ट? यस सर।
लेकिन बेटा अगर बोला जाता कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमने यूज किया, तब हम ट्रीटमेंट क्या करते इसका? अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ होता तो तब क्या करते? अगर हमारा क्वेश्चन में कहता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तब हम कैश फ्लो में कहां दिखाते उसे? बोलो। नो ट्रीटमेंट, नथिंग, कहीं नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम होता ना, कम माइनस Yes, होता sir. वो, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है हमारे, वो भी हमारे क्या होते? कम। तो हमारा तो कैश का तो फ्लो ही नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, हमारा पैसा चला गया, ठीक है, हमने मान लिया हमारा खर्चा हो गया किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, अब तो हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं ना। उसे जब राइट ऑफ करते हैं हम लोग उसको, तो राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से करें तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, अगर कैपिटल रिजर्व से भी करते हैं तो भी कोई एंट्री ना होती उसकी। सर हम नीचे माइनस नहीं करेंगे? इसमें से सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जब निकाल लेते हैं उसके बाद। अच्छा बेटा, अगर हम इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट करते हैं तो सोचो जरा, अगर मैं इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस मान के चल रहा हूं, ठीक है, देखो तुम्हारी सिचुएशन ऐसे हो रखी होगी सपोज। अच्छा, अगर ये पहले तो ये बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसे तो राइट ऑफ करना होता है ना तुरंत हमें, तो क्या बुक्स में दिखेगा आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहीं? नो सर। अच्छा ठीक है, तो एडजस्टमेंट में दे रखा होगा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऐसा लिखा होगा ₹10,000 के, ठीक है, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक। और ये बैलेंस शीट बनी होगी तुम्हारी ऐसे करके, ऐसे करके 31 मार्च 2022, 31 मार्च 21, ऐसे बन रखी होगी, ठीक है, बन रखी होगी, बोलो, ऐसे करके। और यहां लिखा होगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000, 40,000, ऐसे तो दे रखा होगा ना बेटा, बताओ मुझे। यस सर। अब मुझे बता, इसकी मैं कोई एंट्री करूंगा कहीं, इस वाले की, जब भी मेरे प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं हुआ तो? सर पर पे तो करा है ना हमने अरे बैंक पे से। कब किया था? क्वेश्चन पढ़ा तुमने? राइट ऑफ करने के लिए बोला है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री थोड़ी बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ना है ना हमें। प्रीलिमिनरी यस सर। एक्सपेंसेस पे होना और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होना क्या दोनों एक ही चीज है बच्चे? नो सर। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड या रिटर्न ऑफ? रिटर्न ऑफ। तो पे तो कभी हुआ होगा किसी जमाने में। एक बात बताओ मुझे, आज प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर सब्सक्रिप्शन, और तब क्या कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, तब जाके हमारे अकाउंट्स बनने शुरू होते हैं ना, नहीं बनते यहां से? यस सर। तो ये एक स्टेज, दूसरी स्टेज, ये तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज, पता चला इस प्रोसेस में लग गया 2 साल, 2 ईयर लग गए, ठीक है। और 2 ईयर के बाद हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर यूज हुआ, पहला फाइनेंशियल ईयर हमारा बना, उस पहले फाइनेंशियल ईयर में हम क्या? अच्छा बेटा, जब तक हमारे अकाउंट ही नहीं बने तब तक ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का रिकॉर्ड हो रखे होंगे कहीं क्या? ये तो टेम्पररी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में पड़े होंगे। बेटा मेरी अकाउंटिंग तो यहां से शुरू होती है ना। हाँ जी सर। तो जो पेमेंट हो गई हो गई। अब जब मैं अकाउंटिंग शुरू करूंगा तो अकाउंटिंग में मैं तो उसे राइट ऑफ करूंगा ना बेटा, पेमेंट की एंट्री थोड़ी कर पाऊंगा इस दूसरे साल में मैं। ठीक है सर, आ गया समझ में। हम तो राइट ऑफ कर रहे हैं ना 10,000 को। अब हमें बोला कि राइट ऑफ किससे कर दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 50 से 40 हुआ है, बता भाई पूर्णिमा, क्या इसकी मैं कैश, इसकी मैं अकाउंट, इसका मैं कैश फ्लो में कोई एंट्री करूंगा? नो सर। और इसकी कोई एंट्री करूंगा कैश फ्लो में? नहीं। करूंगा। अगर वो बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ आउट ऑफ बोलता है क्या? आउट ऑफ, इट सेज आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व कहता। तो तब देखे जरा क्या करते हैं हम। और यहाँ जो हमारे पास वैल्यू होती, ये हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहता है कैपिटल रिजर्व, कितने का? 40। अब मुझे बता, इसकी कोई एंट्री करता मैं, इस वाले की? नो सर। इस वाले की एंट्री करता जो कम हुआ है 40,000 ये? नो सर। नहीं करता। समझ पा रहे हैं बात को? एकांश समझ पा रहे हैं बात को? एकांश है यस या सर। नहीं है?
तो बेटा जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से होगा नो एंट्री, जब कैपिटल रिजर्व से नो एंट्री, एंट्री कब होगी? जब प्रॉफिट से माइनस होगा। तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड करना पड़ेगा और ऑपरेटिंग में जाके क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करना पड़ेगा। क्या बोलकर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलकर। एग्री करते हो? ओके सर। यस सर। पूर्णिमा, यू गॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट नाउ? यस सर। है ना, छूट गया था ना उस दिन? हाँ जी सर। जी, ठीक है, दिस इज देयर। चलो एक और कहानी में मैं ग्लिच लेके आता हूँ, जरा ध्यान से देखना। लिखा है ये आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई है, ध्यान से देखना जरा। बाकी लोग भी जरा समझना इसको, थोड़ा सा लेवल बड़ा इसका, देखिए जरा ध्यान से। ऐसे 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, और ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मेरे पास क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, 50,000 और 40,000, ठीक है। 50,000 और 40,000 नहीं लिखता मैं यहाँ पर, आई एम राइटिंग इट 70,000। और ये है शेयर कैपिटल, मतलब मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। भाई अगर 3 लाख से 5 लाख हुई है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 50 से 70 हुआ है, तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? शेयर प्रीमियम पे इशू हुए या नहीं हुए? सब लोग बताइए। यस सर। हुए ना? एग्री करते हो इस बात से? तो अब ट्रीटमेंट क्या बनता? इसका आंसर क्या बनना चाहिए था? इसका आंसर बनना चाहिए था, बहुत सिंपल सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाते और क्या लिखते? प्लस इशू ऑफ शेयर्स, 2 लाख है ना, प्लस कितना? प्रीमियम कितने का? 20,000। तो कितना बन जाता मेरा? 220 बन जाता। एग्री करते हो? ठीक है जी, बोलो भाई। एकांश बाबा या पूर्णिमा या कोई और, खुशी, सर। है ना? यही तो बनता, नहीं बनता हाँ ऐसा? जी। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मैं कहानी में ट्विस्ट लाता हूं, एडजस्टमेंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹20,000 रिटर्न ऑफ आउट ऑफ SPR इन 2022। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखें जरा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब लफड़ा ये हो गया कि अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा छोटा सा। इसका मतलब ये बना कि अब हमें बनाना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बनाऊं, दिखाऊं? ये देखो, बताओ भैया, बैलेंस BD कितना था? 50,000। व्हाट वाज बैलेंस CD? कितना था बैलेंस CD? 70,000। एग्री करते हो? बोलो। यस सर। और राइट ऑफ कितना कर दिया? राइट ऑफ 20। अब ये पॉजिटिव साइड है भाई, क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, नेगेटिव साइड है। अगर प्रीमियम आएगा तो इस तरफ और जाएगा तो इस तरफ जाएगा ना? क्या बोलकर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलकर माइनस होगा कितना? 20,000। यस 20,000 ना, 90,000, 90,000। तो बताइए मुझे, ये जो है, ये 40,000 जो है, अब ये बैलेंसिंग फिगर हो गई? बोलो। सर। नहीं है? किस नाम से? बैंक के नाम से? भाई बैंक के नाम से तो होगी, बैंक के नाम से होगी? नहीं, ये एंट्री होगी हमारी किसके नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, प्रॉफिट लॉस भी नहीं होती है, प्रॉफिट लॉस नहीं होती। भूल गए इशू शेयर्स? जब हम शेयर इशू करते हैं, एंट्री क्या? पहली एंट्री हम क्या करते हैं? जब प्रीमियम आता है तो हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। नहीं, तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से जाती है, 40,000 की जाती है ना एंट्री। अगर कुछ ना बोला जाए तो अलॉटमेंट स्टेज पे जाता है ना प्रीमियम। भूल गए या नहीं याद है? यस अब सर। बताइए, फाइनेंसिंग के अंदर जाऊंगा, फाइनेंसिंग के अंदर प्लस इशू ऑफ शेयर्स कितने का होगा? इशू ऑफ शेयर्स बोलिए। 2,40,000। 2 लाख प्लस कितना करूंगा मैं? 40,000। आपकी कितना हो जाएगा? 2,40,000 हो जाएगा। देख रहे हो, पहले वाले में प्रीमियम कितना लिखा था हमने? पहले हमने प्रीमियम कितने का लिखा था? बताओ भाई।
पहले हमने प्रीमियम 20 माना था ना। 2,00,000 20,000 हाँ, सॉरी। लेकिन अब की बार प्रीमियम कितना है? 40,000 का, 40,000 का। और ये जो राइट ऑफ करा इसकी कोई एंट्री होगी? नो बताइए। सर। कोई एंट्री नहीं होने वाली। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में, ऐसा क्वेश्चन आएगा एक और, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हालत खराब है इसलिए। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस, आप मैंने पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चन दिए थे आपके क्वेश्चन 1 से लेकर और 57, 50, 53, 54, 55, 56 जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं सब आपको करने हैं, और ये करेंगे आप। बड़ा ही डिक्लेयर्ड रूल है ये कि सारी एक्सरसाइज, सारे स्कैनर और सारा इलस्ट्रेशन ये आपको करना है। अगली क्लास में मैं आई टेक वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाए, आई टेक दोस क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो अगली क्लास में आपको डाउट पूछने ही पूछने हैं। ठीक, दैट्स ओके। चलिए इसको मैं यहाँ बंद Yes, sir. करता हूँ अब, और ठीक, दैट्स ऑल फॉर